जय श्री कृष्णा, सबको जय श्री कृष्णा। आओ मैं आज कहानी सुनाती हूँ कार्तिक मास की। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा हो तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू लेके आता हूँ। ब्राह्मण बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण को पोटली देकर चलने को कहा। चलते चलते कुछ दूर गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे हो गया और उस लड़की के घर पहुंच गया। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ से सारी बात बताती है और माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की बोलती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब माँ बोली कि लेके आ जा, आटा छान दो। उसमें से मोहर निकली, अशर्फी निकली तो वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी सारी मोहर और अशर्फी है तो ब्राह्मण कितना अमीर होगा। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़के की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड खोपरे से तेरी लड़की का ब्याह करके साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है। बाबा और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया में ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी और वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करने को रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उसके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीतता चला गया। सासू बहू को सीख देती थी कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे हारे थाके वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है कि अरे तू तो बावड़ी है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका कोई बेटा नहीं है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जल्दी फूकी रोटी बना देना, अलूनी पल्लूनी दाल बना देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने किया ही नहीं और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी कैसे, और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती है कि आज यही खाओ। सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना भी खा लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी अलूनी रहनी है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ और मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो आज 7वें कोठे की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो।
इसे चाबी आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोटे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सब अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोटा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर जी, तुलसा जी का बिड़ला, गंगा जमुना बह रही थी। 36 करोड़ देव देवता भी विराजमान हैं और वहीं लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती हुई फिरती, 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उनके कपड़े धोए हुए मिले, पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें गंगा, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माँ पार्वती, पीपल पतवारी माता लहरा रही है, तुलसा जी लहरा रही है, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देव देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाई चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि हे बेटा, ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा आड़ पड़ोसी, अगड़ बगड़ पड़ोसी, तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडित से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाओ और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया चाम चमड़े की अंगिया ब्लाउज पहने, छाती से दूध की धार निकल जावे, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जावे, पवन पानी से गठजोड़ा बन जावे, तो जब जाने कि ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार बही और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे की गठजोड़ बंध गई। ब्राह्मण खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिकेय, राई दामोदर ठाकुर भगवान, जैसे बहू बेटा उनको दिया वैसे सभी को देना।